सनातन का आत्मा जाति है और जाति में छुआछूत भेदभाव नहीं है क्या भाई? तो आप आइए, सनातन पर चुनौती देता हूं, और जितने इनके विद्वान हैं एक दिन अलग चाहे 10 दिन के लिए, मैं आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी। इनसे पूछो वितराज जी से, ये सनातन धर्म मानते हैं? नहीं, ये छोड़ चुके हैं, अब बाहर से जाकर अटैक कर रहे हैं। पूछिए। मैं बौद्ध धर्म में चला गया हूं, बाहर से अटैक नहीं किया, ये बाहर भारत का तो बस विषय समाप्त हो गया। आप बौद्ध धर्म के कौन से सेक्ट को मानते हैं? हीनयान, महायान या वज्रयान? बताइए। न्यू बुद्धिज्म जो डॉक्टर अंबेडकर ने रिकंस्ट्रक्ट किया था उसे मानता, न मैं हीनयान को मानता हूं, न महायान को मानता हूं, और न तिब्बतन बुद्धिज्म मानता हूं मैं। अब अंजना जी, मामला एक्सपोज हो रहा है। जिस धर्म को कह रहे हो उस धर्म को भी नहीं मानते। देश में 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया और दर्जनों जिलों में मुस्लिम 70 से 80% की शक्ति उदय होने का समय आ गया, क्योंकि हमारे यहां कहा गया है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी। दोस्तों, सनातन को जितना खतरा बाहर के शत्रुओं से है, उससे कहीं अधिक खतरा, कई गुना खतरा, कई मात्रा में खतरा अंदर के बैठे इन लोगों से है। जब कोई सनातन को डेंगू, मलेरिया, कैंसर और एड्स जैसी तुलना करता है तो इतना बुरा लगता है कि हिंसक हो जाऊं, लेकिन ये सनातन ही है जो मुझे रोकता है। क्योंकि दुनिया भर के लगभग सभी पंथ और मजहब संप्रदाय का अध्ययन करने के बाद मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इसका 5% भी किसी अन्य धर्म या अन्य मजहब के बारे में बोला गया होता तो कब का गला रेत दिया जाता। लेकिन ये सनातन है, ये सब कुछ सहन कर लेता है, और ये बात ये भी जानते हैं शायद कि ये 4 दिन सड़कों पर हो हल्ला मचाएंगे और फिर चुपचाप बैठ जाएंगे। तो स्टालिन हो, मौर्य हो या उदित राज हो, ये सारे धर्म के हिंदू धर्म से बाहर बैठकर जब हिंदू धर्म को गालियां देते हैं, जब आपको ये सनातन पसंद नहीं आया, आप इसे छोड़कर अन्य कहीं दूसरे धर्म या मजहब में जा ही चुके हैं, तो फिर आप प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? दोस्तों, आज की डिबेट में उदित राज जी ने जब इन लोगों को डिफेंड करने की कोशिश की तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने क्या कुछ जवाब दिया, आप खुद देखिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सनातन की इस पूरी लड़ाई में यह सच है कि डीएमके के नेता एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो वाकई हेट स्पीच की कैटेगरी में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब वो किसी भी आस्था या धर्म को इस तरह से सीधा ललकारते कहते हैं इसको खत्म करने का टाइम आ गया है। लेकिन आप ही के मंत्री जब कहते हैं कि हमारा खून पानी नहीं हो गया है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब क्या किया जाए? खून खोले तो क्या किया जाए? क्या इस विषय को इतना खींचना सही है कि आप इसकी वजह से लोगों को उकसाएं? वैसे अंजना जी, इस विषय को खींच कौन रहा उत्तर से दक्षिण तक? बिहार में चंद्रशेखर बोलते हैं, जगदा बाबू बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं, फिर उदयनिधि बोलते हैं, फिर ए राजा बोलते हैं, फिर कर्नाटक में परमेश्वर बोलते हैं। उत्तर से दक्षिण तक खींच तो बोल रहे हैं, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। इन लोगों का अद्भुत तरीका है ना, ये जितने लोग बोल रहे हैं अंजना जी, उनसे पूछे इसमें से कौन हिंदू धर्म का है? घृणा की बात वहां से आती है। आप अपने धर्म में सुधार की बात कहिए तो मैं मानूं। ये दूसरे धर्म के लिए कोई बोल सकता है क्या? क्या हम बोल सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम को खत्म कर देना चाहिए? तो वो सरासर हेट स्पीच है। पूछे स्वामी प्रसाद मौर्य से, वो हिंदू धर्म को मानते हैं? नहीं। स्टालिन से पूछे, मानते हैं? नहीं। वो तो लिखते हैं जी मैं नास्तिक हूं। भाई, जब तुम नहीं मानते हो तो दूसरे पे टिप्पणी कर रहे हो तो वो सरासर हेट स्पीच है। मैं अपने घर में बैठ के कहूं कि मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी मां, मेरी बहन से मुझे ये शिकायत है, वो बात ठीक है, और मैं बाहर जाके अपने माताजी, दूसरे के घर के माताजी पिताजी को गाली देना शुरू करूं तो ये सरासर गाली है और ये सरासर हेट स्पीच है। और मैं इस बात के लिए विनम्र अनुरोध करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेंगे अगर आप कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के इरेडिकेशन की बात करता है तो ये सीधे 2 समुदायों के बीच में संघर्ष करने की बात है। अन्यथा मेरे प्रिय नेता जो बोल रहे हैं ये बता दें कि इन्होंने क्या लिखा है। क्या लिखा है उदयनिधि स्टालिन ने कि वो सनातन धर्म को मानते हैं? हलफनामे में धर्म वाले कॉलम में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू लिखा है? नहीं लिखा है तो आप हेट स्पीच कर रहे हैं। एक बिंदु और कह दूं, ये सारे दल जो है इन्होंने अगड़ा पिछड़ा तो छोड़िए, अपनी जाति के किसी व्यक्ति को कभी सत्ता नहीं दी है, सिर्फ परिवार को सत्ता दी है। और सब में जागरूकता आने लगी, साक्षरता दर 80% पहुंच गई है। अब इनकी सत्ता डगमगाने लगी तो इन्हें लग रहा है किसी प्रकार जातिगत वैमनस्य फिर पैदा कर दे। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा के परिवार के थे, जब सत्ता छोड़ने की बात आई कोई गरीब गुरबा नहीं मिला सत्ता देने के लिए, अपनी पत्नी मिली। मैं पूछना चाहता हूं स्टालिन जी से कि भाई करुणानिधि ने कहा था ना, वो तो जस्टिस मूवमेंट से चल रहे हैं, जस्टिस के लिए कोई दूसरा अपनी जाति का व्यक्ति भी नहीं मिला। करुणानिधि के बाद स्टालिन, स्टालिन के बाद उदयनिधि। गजब का सामाजिक न्याय है भाई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, यादव जाति के भी किसी व्यक्ति को सत्ता नहीं देंगे, जातिवाद का चूरन देंगे और सारी संपत्ति परिवार के नाम रखेंगे। और जब लगेगा कि समाज में जागरूकता आ रही है तो नफरत पैदा करके कुछ टुकड़े करके एक टुकड़े पर राजनीति करने की कोशिश करेंगे। आपकी पूरी पार्टी पहले जब उदयनिधि स्टालिन ने ये कहा, डेंगू और मलेरिया से तुलना की, तो चुप्पी साधी रखी। फिर बाद में इक्का दुक्का लोगों ने कहा कि ये उनका निजी बयान है। अब अधीर बाबू ऐसा लगता है कि डिफेंड करने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये डीएमके की पूरी आइडियोलॉजी है ब्राह्मणवाद के खिलाफ, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या अधीर बाबू अब डिफेंड करने आए हैं
डीएमके की सोच को कि ये उनकी विचारधारा है इसलिए वो बोल रहे हैं, इसलिए इसको हेट स्पीच ना माना जाए। दूसरा, वो कहते हैं कि बीजेपी उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। जवाब मांग रहे हैं कांग्रेस से, अरे अपने एलाई पार्टनर एआईडीएमके से क्यों नहीं सफाई मांगते? एआईडीएमके से अगर सफाई मांगे तो अलायंस टूटेगा, तो वोट का घाटा होगा। तो न इनको सनातन से लेना है, इन्हें चाहिए वोट। सबसे पहले एआईडीएमके को कहना चाहिए भाई तुम मेरे पार्टनर हो, मेरे साथ खड़ा हो वहां पर तमिलनाडु में। दूसरे दल गैर को कह रहे हैं मेरे साथ खड़ा हो, अपने एआईडीएमके को नहीं कह रहे कि तुम मेरे साथ खड़ा हो। गजब बात है भाई। सनातन का आत्मा जाति है और जाति में छुआछूत भेदभाव नहीं है क्या भाई? तो आप आइए, सनातन पर चुनौती देता हूं, और जितने इनके विद्वान हैं, एक दिन अलग चाहे 10 दिन के लिए, आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, बाय द वे आई टॉप्ड इन फिलोसफी इन माय सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो भैया ऐसा है कि इधर उधर की बात न करो, मुद्दे पर आओ। मुद्दे पर ये भाग जाएंगे, अरे इससे अच्छा। और एक बात है अधीर रंजन जी, मंगना जी, आज मैं प्रोफेसी करता हूं, ये अगर इन लोगों की ऐसा रवैया रहेगी तो नॉर्थ साउथ ये लोग करा देंगे। अरे भाई उनका आज का है क्या? आज कोई नई चीज कह रहे हैं क्या उदयनिधि स्टालिन? आपने एक वर्ड पकड़ लिया, आप बिना मतलब नॉर्थ साउथ करा रहे हैं। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत ब्राह्मणवादी सोच पर प्रहार के लिए की गई थी सुधांशु जी। ईवी के रामास्वामी पेरियार द्रविड़ आंदोलन के जनक थे, वो एथिस्ट थे, वो मानते नहीं थे। पेरियार मानते थे कि हिंदू धर्म समाज को जाति के आधार पर बांटता है। उन्होंने इसके खिलाफ पूरी मूवमेंट की शुरुआत की। कट्टर नास्तिक थे, भगवान के अस्तित्व के विरोध में उन्होंने प्रचार किया, जिसका वो उल्लेख कर रहे हैं। डीएमके ने पेरियार के विचारों को अपनाया और राजनीति में जगह बनाई डीएमके के ही विचार में। द्रविड़ और सनातन के संघर्ष के मूल में भेदभाव और छुआछूत रहा, ये वो कहते थे, और उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाया। डीएमके ने अपनाया, डीएमके सफल रही पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर। आपने कहा डीएमके की बात, अगर हमने डीएमके का साथ दिया था, डीएमके ने हमारा साथ दिया था भाई, उसने हमको सपोर्ट किया था। हमारी तो तमिलनाडु में कोई हैसियत नहीं थी उसको सपोर्ट करने की। हम अपने मुद्दे पे कायम थे, हमारे एजेंडा में राम मंदिर था, तो सवाल तो डीएमके से पूछे। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, उदित राज जी ने चुनौती दी, तो मैं उदित राज जी आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। बताइए कोई हिंदू धर्म ग्रंथ जिसमें 6000 जातियों का नाम लिखा हो, आप बताइए एक हिंदू धर्म ग्रंथ बताइए जिसमें 6000 जातियों का नाम लिखा हो। और अंजना जी, उदित राज जी इसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा, इनसे पूछे उदित राज जी से, ये सनातन धर्म मानते हैं? नहीं, ये छोड़ चुके हैं, अब बाहर से जाकर अटैक कर रहे हैं, पूछिए उदित जी। देखिए ऐसा है कि मैं बौद्ध धर्म में चला गया हूं, बाहर से अटैक नहीं किया, ये बाहर भारत का तो बस विषय समाप्त हो गया। आप बौद्ध धर्म के कौन से सेक्ट को मानते हैं? हीनयान, महायान या वज्रयान? बताइए। न्यू बुद्धिज्म जो डॉक्टर अंबेडकर ने रिकंस्ट्रक्ट किया था उसे मानता। न मैं हीनयान को मानता, न महायान को मानता हूं, और न तिब्बतन बुद्धिज्म मानता हूं। मैं डॉक्टर अंबेडकर ही हैज ऑफ कोर्स, अब मैं ठीक है रिकंस्ट्रक्टेड। अब मैं आगे अंजना जी बात करता हूं। तो उसको देखिए, जैसे हमारे यहाँ वेद, पुराण और उपनिषद हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, सुप्त पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये नियो बुद्धिस्ट कौन से में लिखा है? सनातन से डिबेट हो आप बताइए, सुप्त पिटक में लिखा, धम्म पिटक में, अभिधम्म कहीं और जा रहे हैं, बताइए ना। ये भाग जाएंगे जवाब। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े जो नेता हैं वो दलाई। देखिए अब अंजना जी मामला एक्सपोज हो रहा है, जिस धर्म को कह रहे हैं उस धर्म को भी नहीं मानते ना। यानी कोई कहे कि मैं हिंदू तो हूं पर ना शैव हूं, ना वैष्णव हूं, ना शाक्त हूं। राज जी को मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, मेरे पुराने परिचित थे, मगर मैंने सिर्फ ये बात एक्सपोज करनी थी कि जितने लोग सनातन धर्म पर अटैक कर रहे हैं, ये अपने धर्म को भी नहीं मानते, अपने संप्रदाय को भी नहीं मानते। ये जितनी डीएमके पार्टियां हैं, ये जितनी डीएमके पार्टियां हैं, ये अपना नाम रखती हैं द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जबकि द्रविड़ शब्द संस्कृत भाषा का है, तमिल का शब्द ही नहीं है। इनका नाम होना चाहिए तमिल मुद्देत कड़गम। इस देश में 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया और दर्जनों जिलों में मुस्लिम 70 से 80% हो गया। मैं तमिलनाडु का उदाहरण देता हूं, पेरम्बूर जिला, कोलत्तूर गांव, जहां 70% मुस्लिम हो गए। उन्होंने कहा मंदिर में पूजा बंद कर दो, और डीएमके सरकार ने मान लिया, वो तो मद्रास हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया। तुम मुझे जवाब दे दीजिए, ये सब जातिवाद की वजह छोड़ के चले गए। 2 लाइन सिर्फ उदित जी। हाँ। क्या इंडिया गठबंधन को स्टैंड लेना चाहिए इन बयानों के खिलाफ, सनातन के अपमान के खिलाफ? अरे वो तो सुधांशु जी ने खुद ही कह दिया कि नहीं लेना चाहिए। डीएमके कर्नाटक के चुनाव के बाद में डीएमके ने कांग्रेस का विरोध भी किया था। तो भैया ऐसा है कि वो अपने अपने अस्तित्व की पार्टियां हैं, उनकी अपनी विचारधारा है। ये कोई नई चीज उदयनिधि स्टालिन ने बोली क्या भाई? 1921 से है, इन्होंने भी डीएमके से समझौता किया था या सपोर्ट लिया था, जो भी है। ये इसको शब्दशः न लिया जाए, इसका अर्थ ये हो रहा, जो कुछ हो रहा वो दर्शा रहा कि ईश्वर की शक्ति उदय होने का समय आ गया। क्योंकि हमारे यहां कहा गया है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ें अधम असुर अभिमानी। इसको शब्दशः न लिया जाए। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ें अधम असुर अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा।
तो अब सज्जन और साधु संतों के लिए ईश्वर की शक्ति किसी न किसी रूप में उभर कर आने का समय आ गया है। जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, और मुझे लगता है वो जनता ही जनार्दन के रूप में उठकर इस प्रकार की शक्तियों का राजनीतिक संहार करेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें नए वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सनातन संस्कृति की जय।